हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर की। यानी कि जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम अपने अकाउंट्स को कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर यानी पार्टनर की कभी भी अगर डेथ हो जाती है तो बाकी पार्टनर्स कैसे उसको ट्रीट करने वाले हैं, उसके लीगल हायर्स को कितना पेमेंट करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो डेथ ऑफ पार्टनर में देखो क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा एक साल है, यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और ये जाता है हमारा 31 मार्च तक। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मरने वाला यही बोलेगा कि मैं 1 अप्रैल में मरूंगा, मतलब कोई डेट सेट तो नहीं है ना। वो किसी भी डेट में उसकी डेथ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 जुलाई में हो सकती है, किसी भी डेट में उसकी डेथ हो सकती है। तो जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल हायर्स को कितना पेमेंट किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स 90% वही हैं जो हमने रिटायरमेंट में पढ़े हैं। कौन कौन से? जैसे न्यू रेशो, और आई कैन से गेनिंग रेशो। सेकंड हमने पढ़ा था वहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट, वो भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था रीवैल्यूएशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था वहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर डेथ वाले पार्टनर को हम बोल सकते हैं डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर को उसके जो अकाउंट्स है उसका क्या सेटलमेंट कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो रिटायरमेंट में हो सकता है बट हम वहाँ पर सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर न्यू रेशो वैसे ही सेम है जैसा हमने रिटायरमेंट में सीखा था। ये सेकंड पोर्शन भी सेम है, दिस इज़ ऑल्सो सेम सेम सेम, बस ये हमें यहाँ पर सीखना है न्यू। तो मैं बात करता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट की। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको? टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मेरे 2 फाइनेंशियल ईयर हैं या फिर 2 अकाउंटिंग ईयर हैं। यहाँ पर ये A, B और C, A, B एंड C, ये 2011 और अब चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 2012। तो यहाँ पर भी ये तीनों पार्टनर्स हैं A, B एंड C। अब अचानक यहाँ पर 1 अक्टूबर में C की डेथ हो जाती है। अब C की डेथ हो गई तो एक तरीके से वो रिटायर हो गया, बिज़नेस से चला गया। वो बिज़नेस से चला गया तो उसके घर वाले लीगल हायर्स उनको बोलते हैं। तो लीगल हायर्स आएंगे और लीगल हायर्स आकर के अपना वो जो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है उसका कैपिटल अकाउंट्स, ये जो चीज़ें उसको दी जानी है उससे ली जानी है, उसका पूरा सेटलमेंट वहाँ पर करेंगे। माई क्वेश्चन इज़ कि जब लास्ट ईयर कंप्लीट चला होगा तो वहाँ पर हमने क्या क्या बनाया होगा। वहाँ पर हमने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, साल के एंड में बनता है। उसके बाद हमने बनाया होगा P&L अकाउंट, और उसके बाद हमने बनाया होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें बनाकर हमने C को उसका प्रॉफिट दे दिया होगा। नेट प्रॉफिट जो साल में हुआ होगा C को हमने C का दे दिया होगा। लेकिन इस साल में यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर ये 1 अक्टूबर तक ये जो पूरा पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में तो वो C बिज़नेस में ही था, और बिज़नेस में ही था तो बिज़नेस ने ज़रूर इस पोर्शन में इस पीरियड में पैसा कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन प्रॉफिट हमें नहीं पता। प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब साल का एंड होगा। यहाँ पर हम वापस से ट्रेडिंग P&L और P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अभी हमें प्रॉफिट नहीं पता। लेकिन जाने वाला पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है उसको तो हमें प्रॉफिट का शेयर उसको देना पड़ेगा। तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे, यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैंने हमेशा की तरह इसको 2 पोर्शन में बांट दिया है। 2 पोर्शन में कैसे? फर्स्ट इज़ केस नंबर 1 एंड सेकेंड इज़ केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर इज़ व्हेन देयर इज़ नो चेंज, इन न्यू रेशो।
ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी एंड सी, ए का रेशो 3:2:1, ये सी बिजनेस से चला गया तो सी अगर ख़त्म तो इनका रेशो क्या है 3:2। पहले भी 3:2 था और अब भी 3:2 है। तो क्या यहाँ पर कोई चेंज है? आंसर इज़ नो। तो ऐसे केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और केस नंबर 2 इज़ व्हेन देयर इज चेंज, व्हेन देयर इज चेंज इन न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर रिमेनिंग पार्टनर के रेशो में अगर चेंज होगा तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? केस नंबर 2 है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। इनका रेशो था 3:2:1। ये सी बिजनेस से रिटायर हो गया तो बचे कौन? बचे ए और बी। इनका पहले रेशो हुआ करता था 3:2, बट अभी वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो इसको 1:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर रेशो चेंज हो गया। तो ये हो गया केस नंबर 2। तो दोनों तरीके से हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 की, जहाँ पर कोई चेंज, नो चेंज इन PSR। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर कोई चेंज नहीं है तब हम कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल है। जो पार्टनर जा रहा है उसको हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बट पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट का शेयर देंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, उससे कुछ लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिख देंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल और देंगे क्या? प्रॉफिट। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? साल के एंड में, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो अगर हमें प्रॉफिट होगा और हम डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग द प्रॉफिट गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर, ये लीजिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि केस नंबर 1 में ही जहाँ पर रेशो चेंज नहीं हुआ है वहाँ पर अगर हमें लॉस हो गया तो, इफ़ देयर इज लॉस, वहाँ पर अगर हमें लॉस हो गया तो, वहाँ अगर हमें लॉस हो गया तो हम बोलेंगे, इसका जस्ट रिवर्स एंट्री बना देंगे। डिसीज पार्टनर से पैसा लिया जाएगा तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन वही हो जाएगी, बीइंग द लॉस शेयर्ड। ये जो P&L सस्पेंस है, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो ये आपका एसेट साइड में लिख दोगे आप, और अगर आपको लॉस हुआ है तो ये P&L सस्पेंस आप लिख दोगे नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 1 जहाँ पर कोई रेशो चेंज नहीं होगा तो एंट्रीज हम ये बनाएंगे। बट अगर केस नंबर 2 होगा, केस नंबर 2, when there is change in PSR, जैसे मैं कहता हूँ कि ये A, ये B एंड ये C 3:2:1, C की डेथ हो जाती है, पार्टनर बचेंगे A और B और उनका नया न्यू रेशो हो गया 1:1। तो क्या यहाँ पर रेशो चेंज हो गया? आंसर इज यस। तो अगर रेशो चेंज हो गया तब क्या एंट्रीज बनानी है हमें? ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है, इफ़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में और हमें जाने वाले पार्टनर्स को देना है तो उसको तो आप क्रेडिट ही करेंगे डिसीज पार्टनर को, क्योंकि आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। बट डेबिट किससे करेंगे? डेबिट करेंगे हम गेनिंग पार्टनर्स को, यानी जिन्होंने शेयर को गेन किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा गेनिंग पार्टनर्स
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। बट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो लॉस हो जाता है तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी, डिसीज पार्टनर को आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे अगर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है अपने डिसीज पार्टनर को। तो मैंने आपको दो केसेस समझाया कि अगर रेशो चेंज ना हुआ हो तो क्या करना है और रेशो चेंज हो जाएगा तो क्या करना है। अगर रेशो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो आपको फिर पीएनएल सस्पेंस से एंट्री बनानी है। यानी प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको लॉस हुआ तो उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। और उसके बाद अगर मान लो रेशो चेंज हो जाता है तो फिर आप प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है वो पैसा, डिसीज पार्टनर्स को। बट अगर लॉस हो जाता है तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री आप बनाएंगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। और ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल में आपको पता है कि जो अमाउंट आता है वो किस में आता है, गेनिंग रेशो में आता है, ये ध्यान रखना, गेनिंग रेशो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट कैलकुलेशन किया कैसे जाता है।